बच्चों अचीवर्स एकेडमी नीमच यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पर आ गए हैं। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, देखिए, इट्स ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल के बीच जो रिलेशन बनाया जाता है उसकी ब्रांच है आपके पास क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड्स, 3 ग्रीक वर्ड्स, ट्राई, 3, गोन, साइड्स एंड मैट्रॉन, मेजरमेंट, इससे मिलके बना है आपके पास क्या, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है, राइट ट्राइंगल पे होता है बच्चों। और राइट ट्राइंगल कैसे बनेगा आपके पास, ये अपन ने एक ABC ट्राइंगल ले लिया और इसके ऊपर आपने एंगल B पे क्या है 90 डिग्री हो गया बच्चों। तो इसके अंदर एक ग्रीक लेटर यूज़ किया जाता है थीटा। और बच्चों थीटा जो होता है वो प्रयुक्त होता है बेसिकली एक्यूट एंगल के लिए। किसके लिए प्रयुक्त होता है, एक्यूट एंगल के लिए। तो यहाँ आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसमें B पर आपके पास 90 डिग्री का एंगल है। तो आपके पास रिमेनिंग 2 एंगल्स A एंड C विल बी लेस देन 90 डिग्री, देयर सम बिकम 90 डिग्री। तो एंगल A क्या होगा आपके पास, थीटा एक एक्यूट एंगल होगा। और थीटा इजिकल टू क्या होता है, थीटा इसके अंदर वैल्यू इज लेस देन 90 डिग्री। किसके अंदर, यदि यहाँ पर कोई थीटा एक्यूट एंगल है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास 90 डिग्री से कम होगी। अब देखिए बच्चों, ये क्या बताया था अपने, प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ आपके पास जो ट्राइंगल के अंदर साइड्स के 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं बच्चों, 6 रेशियो। तो उन 6 रेशियो से पहले अपन यहाँ समझ लें कि जो ये आपके पास थीटा, इस थीटा के एकदम सामने वाली साइड क्या होती है आपके पास, परपेंडिकुलर। इसके साथ में लगी हुई साइड क्या होती है आपके पास, बेस। और जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है आपके पास, हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों। अब आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, ये कितने रेशियो होते हैं बच्चों, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। फर्स्ट इज साइन। ओके बच्चों, तो साइन के अंदर क्या होता है आपके पास, देखिए आपने बचपन से सुनते आए होंगे फ्रॉम द 8th क्लास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। क्या बताया आपको बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब देखिए इसको कैसे अपने को यूज़ करना है। यहाँ आपके पास पंडित P/H, B/H एंड P/B। P से आप बच्चों समझ गए होंगे, P फॉर पंडित, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनियस। इसी के आगे हमने क्या ऐड और कर दिया बच्चों, SCT, सोना चांदी तोले। बहुत अच्छी बात है आपके पास। इस P/H के यहाँ पर आप लगा दीजिए साइन, S फॉर साइन। बद्री B/H की जगह आप लगा दिए कोसाइन, दैट इज कोस। एंड P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट। समझिए बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S फॉर सोना, हियर इज साइन। C फॉर चांदी, देयर इज कोस। तोले फॉर टेंजेंट, T। तो देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास साइन थीटा इजिकल टू क्या होता है, यहाँ देखो क्या लिखा, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
कोस बराबर क्या होता है बच्चों? कोस बराबर देखिए वहाँ लिखा बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेंजेंट क्या होता है बच्चों? क्या लिखा है वहाँ पर देखिए आप, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो गया बच्चों आपके पास? साइन का रेशियो किसी राइट ट्राइंगल के अंदर पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या बना आपके पास? साइन। फिर आपके पास आया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या बना आपके पास? बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोसाइन। एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या बना आपके पास? टेन। ओके बच्चों, तो ये आपके पास तीन रेशियो इसके दूसरे देखिए साइन के बाद आएगा, ये टेन के बाद आएगा आपके पास कोसेक, कोस के बाद कोस के साथ सेक, और टेन के साथ क्या हो जाएगा आपके पास? कोट। अब देखिए आपको ये तीन चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद ये इन तीन के रेसिप्रोकल हैं। कैसे है रेसिप्रोकल? देखिए आप कोसेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 अपॉन साइन। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, और कोट को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10। तो देखिए आप क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 अपॉन साइन, साइन क्या था? पी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी। सेक क्या है? 1 अपॉन कोस, व्हाट इज द कोस? बी अपॉन एच, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? एच अपॉन बी। 10, व्हाट इज 10? पी अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन टी, बी अपॉन पी। ये क्या हो गया बच्चों आपके पास? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आप इसको जिस प्रकार कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखा, उसी प्रकार आप 1 अपॉन कोसेक इसको आप साइन लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक इसको आप कोस लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट इसको क्या लिख सकते हैं हम बच्चों? 10 लिख सकते हैं। समझ में ये बात? तो ये आपके पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। और दूसरा बच्चों अब इसका उपयोग कहाँ होगा? देखिए आप कहीं खड़े हुए हैं, सपोज यहाँ आप खड़े हैं और आपने यहाँ पर कोई एक इमारत देखी, कोई बिल्डिंग देखी या कोई टावर देखा, उसको आपने यहाँ से इधर देखा, तो यहाँ से आपकी आई साइट इधर जाएगी ना आपके पास, और ये एक वर्टिकली स्टैंड है अर्थ पर, तो यहाँ से आपके पास कौन सा एंगल बना? ये वाला एंगल, एक्यूट एंगल। ये वर्टिकली एकदम स्टैंड है, तो यहाँ कितना बन जाएगा आपका? 90 डिग्री एंगल। तो आप क्या कर सकते हैं? इस मीनार की हाइट निकाल सकते हैं। समझिए बात? अब सपोज करो कि आप यहाँ खड़े हुए हो और यहाँ से आपके पास कोई नदी बह रही है। क्या बह रही है? यहाँ पर रिवर का फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है। इस नदी की विड्थ निकालनी है आपको। यहाँ आपके पास उसके नदी के उस किनारे पे कोई ट्री बड़ा है, आपके पास खड़ा है, उसको देखा आपने, तो आपके पास ट्री की हाइट होगी, यहाँ से आपके पास एंगल निकल आएगा, और इससे क्या हो जाएगी? आपके पास नदी की चौड़ाई आ जाएगी, नाले की चौड़ाई आ जाएगी, सड़क की चौड़ाई आ जाएगी। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल सकते हैं जहां आप खड़े हैं, या उसकी विड्थ निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट थिंग्स आती है वो अब अपने को यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो साइन कोस 10 इसकी वैल्यू के लिए अपन जाते हैं बच्चों। देखिए अब आपके पास आपको वैल्यू किस ऑर्डर में जमानी है? ये थीटा, ठीक है बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ निकालनी थीटा। और आपके पास क्या है? यहाँ पर सबसे पहले आएगा साइन, फिर आएगा आपके पास कोस, फिर आएगा आपके पास टेन, फिर आएगा आपके पास कोसेक, कोसेक के बाद आएगा आपके पास सेक, और सेक के बाद आएगा आपके पास क्या? कोट। इनकी वैल्यू आपको बच्चों याद होनी चाहिए और निकालनी भी आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? हम आपको निकालने सिखाते हैं यहाँ किस प्रकार से इस टेबल को बनाना है बच्चों। तो अपन यहाँ इसमें 0 से 4 तक की काउंटिंग लिख देते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड 4,
ठीक है बच्चों, ये 0 से लेकर 4 तक की हमने काउंटिंग लिख दी। 0 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने 1, 45 के आगे 2, 60 के आगे 3 और 90 के आगे कितनी लिख दी यहाँ पर 4। इन सब में अपन ने डिवाइड कर दिया काय से बच्चों, 4 से डिवाइड कर दिया। ओके बच्चों, और फिर इसका अपन ने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। और यहाँ जैसी लिखी हुई हैं उनको हमने साइन के सामने लिख दिया। 0/4 कितना होता है बच्चों, 0 में किसी का भी डिवाइड करें 0 आएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 4 का कितना हो जाएगा 2। 45 देखिए 2/4 दैट इज 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का कितना लिख देंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2। 60 √3 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का कितना हो जाएगा 2। 4/4 कितना हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1। ये सारी की सारी वैल्यू किसके आगे आपके पास, साइन की। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ओके बच्चों, अब इसको हम ऐसा का ऐसा रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। साइन 90 और कोस 0 बराबर होते हैं। यहाँ पर आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए 1, यहाँ आप लिख दीजिए √3/2। यहाँ 45 की वैल्यू क्या होती, समान होती 1/√2। साइन 30 कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 और साइन 0 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 0 था आपके पास तो यहाँ 90 के आगे कितना आ जाएगा, कोस 90 कितना हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो tan थीटा होता है बच्चों, उस tan थीटा को रेशियो के अंदर साइन अपॉन कोस लिखा जाता है। tan थीटा इज आल्सो इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब साइन की वैल्यू में यदि हम कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, tan थीटा आ जाएगा। तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, जिस नंबर में उसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो कितना आता 1। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/√2 तो कितना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास √3 एंड 1/0 इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड, और इसको जो है इंडेफिनाइट भी लिखा जाता है, आपके पास ज़्यादा इजी अनडिफाइंड है। अब देखिए बच्चों, अभी अपन ने लिखा था ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियो थे आपके पास, तो कोसेक को क्या लिखते हैं अपन 1/sin। तो जो आपके पास साइन की वैल्यू है उसको अपन 1/, में करके लिख दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कोसेक की। देखिए 1/sin 0 कितना था 0, 1/0 कितना हो जाएगा आपके पास अनडिफाइंड। वन अपॉन 1/2 तो कितना हो जाएगा 2, यह कितना हो जाएगा √2, ये 2/, कितना हो जाएगा √3, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/1 दैट इज 1। जिस प्रकार बच्चों साइन से कोस पे आने के लिए हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया था, उसी प्रकार आप कोस से सेक में आने के लिए रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, या आप सेक को लिख सकते हैं 1/cos। देखिए रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ आपका 1/1 1, ये √3/2 कितना हो जाएगा 2/√3, और देखिए यहाँ पर भी 2/√3, इस √2 को ऐसा का ऐसा √2 लिख दीजिए। 1/1/√2 कितना हो जाएगा बच्चों √2, और 1/1/2 कितना हो जाएगा 2, और हियर इज आपके पास यहाँ अनडिफाइंड वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब बात आती है आपके पास किसकी, कोट की। देखिए बच्चों, जिस प्रकार tan को साइन अपॉन कोस लिखते हैं, उसी प्रकार कोट को आप कोसेक अपॉन सेक लिख सकते हैं, या आप 1/10 लिख सकते हैं। इस कोसेक में आप सेक का भाग लगा दीजिए, या जो tan है उसका उल्टा लिख दीजिए। कोई सी भी चीज़ अनडिफाइंड है उसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड ही आएगा। और देखिए tan का 1/√3 का 1/, में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा √3, या 2 डिवाइडेड बाय 2/√3, 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा √3। इसी प्रकार √2/√2 कितना हो जाएगा 1, 2/√3 डिवाइडेड बाय 2, और √3 कितना हो जाएगा 1/√3, और यहाँ आपके पास अनडिफाइंड मीन्स 1/0, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। ओके बच्चों, ये क्या थी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की टेबल। अब इसके लिए आपको देखिए और चीज़ हम आपको याद कराने के लिए थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए किस प्रकार से आप बहुत अच्छी तरह से इसको याद रख सकते हैं।
जो दो दो वैल्यू आपस में बराबर हैं उनको देखिए आप, देखिए साइन 0 था वो कोस 90 के बराबर। ओके बच्चों, साइन 91 था वो कोस 0 के बराबर। इसी प्रकार साइन 45 1/√2a वो किसके बराबर है? कोस 45 के बराबर। ठीक है ना। और देखिए आप ये यहाँ पर साइन 30 1/2 के बराबर है, और देखिए 1/2 कहाँ था? कोस 60 के अंदर, ये कोस 60 हो गया। इसी प्रकार साइन 60 ये आपका √3/2 था जो कि किसके बराबर हो जाएगा? कोस 30 के बराबर हो जाएगा। तो साइन कोस के अंदर ये चीज़ बराबर है आपके पास। इसी प्रकार आप सेक कोसेक में और कोट टेन के अंदर ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अपन आगे की बात। देखिए बच्चों, अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की बात की जाए तो यहाँ आपके पास साइन 90 - a को कोस ए लिखते हैं, कोस 90 - a साइन ए होता है, टेन 90 - a कोट ए होता है। सिमिलरली कोसेक 90 - a सेक ए होता है, सेक 90 - a कोसेक ओ होता है, और कोट 90 - a क्या होता है बच्चों? टेन ए होता है। अब बच्चों ये आया कैसे, इसको मैं एक आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, बाकी को आप स्वयं अपने आप से प्रूफ करिएगा, आपको अच्छे मैथ्स आने लगेगी। हमें यहाँ पर कोई एक राइट ट्राइंगल लेना होता है जिसमें अपन ABC, ये एंगल कितना आपके पास? 90 डिग्री का। ओके बच्चों, अब अपन ने यहाँ पर एंगल ए वाली बात की सब जगह, तो यहाँ पर आपके पास ये एंगल ए, ये 90 डिग्री का है बच्चों एंगल। तो बचे हुए दो एंगल, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों? साइन 90 - a कितना होता है आपके पास? कोस ए होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप ये यहाँ अपन चले, ये वाला एंगल ए लिया, ए या थीटा ले सकते हैं, तो सिंस फार्मूले में ए तो हम यहाँ ए ही लेते हैं। ये वाला एंगल ए है तो इसके सामने वाला आपके पास ये वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। इसके साथ लगी हुई ये वाली साइड क्या है आपके पास? बेस। उसके सामने लगी हुई ये वाली साइड क्या है आपके पास? हाइपोटेनियस। तो यहाँ अपने a + c = 90 डिग्री था बच्चों, तो c = कितना हो जाएगा? 90 - a हो जाएगा। c = 90 - a। अपन क्या करते हैं, इन दोनों की तरफ अपन साइन ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं साइन 90 - a, और ये लिख देते हैं अपन कितना? साइन c। अब बच्चों यहाँ साइन c की बात आ गई तो समझो आप यहाँ c वाला एंगल यहाँ पहुँच गया। तो जब ये वाला एंगल c हो गया आपके पास, तो अब की बार इस c के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। इसके साथ वाली लगी साइड क्या हो जाएगी आपके पास? बेस। और ये का ये क्या हो जाएगा आपके पास? हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ आपके पास साइन c क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस c के लिए क्या आपको बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो आपके पास ये देखिए यहाँ आपके पास कोस में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन में क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन c इसका परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? ये परपेंडिकुलर AB रहेगा, और इसका हाइपोटेनियस तो वो का भी रहेगा AC। तो साइन c बराबर क्या है आपके पास? AB अपॉन AC। और साइन क्या होता है आपका यहाँ? साइन थीटा। तो यहाँ आपके पास साइन 90 - a को क्या लिख सकते हो आप? AB अपॉन AC। ठीक है, और ये साइन 90 - a कितना था आपका? साइन c था। तो बच्चों अब अपन आते हैं यहाँ पर कोस पर। तो कोस का क्या था आपके पास? कोस बराबर B अपॉन H। तो यहाँ यदि कोस A की बात करें अपन कि कोस A क्या होगा, तो कोस A क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट्स बेस दैट इज AB अपॉन हाइपोटेनियस, इट इज AC। तो देखिए AB और AC क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो AB और AC बराबर हो गया, तो साइन C की जगह क्या लिख सकते हो आप? कोस A लिख सकते हो। तो आपके पास साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा आपके पास? कोस थीटा हो जाएगा। साइन 90 - a इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोस A आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप इन सारे के सारे 6 के 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को आप याद कर सकते हैं। ओके, उनको प्रूफ भी कर सकते हैं।
आपने देखा कि इस प्रकार से अपन साइन 90 माइनस ए को कोस ए लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस ए को साइन ए, टेन 90 माइनस ए कोट ए, सिमिलरली कोसेक 90 माइनस ए सेक ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक ए, कोट 90 माइनस ए टेन ए लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं बच्चों, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं? नंबर एक, बहुत ही यूजफुल, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, यहाँ ए की जगह कोई सा भी एंगल हो सकता है, दोनों एंगल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। इसको आपके पास ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 1। या आपके पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। या साइन स्क्वायर 1/2 प्लस कोस स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 1। ये क्या होने चाहिए? इन दोनों के साइन और कोस के एंगल इक्वल होना चाहिए और उनके स्क्वायर होना चाहिए, साइन स्क्वायर। ठीक है, उनके रेशियो का क्या होना चाहिए? स्क्वायर। नंबर दूसरी आइडेंटिटी बनती है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू बनती है आपके पास कोसेक स्क्वायर ए। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं और ये आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसके ऊपर आधारित अपन एक सवाल ले लेते हैं। क्या आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को 10 में चेंज कीजिए। चेंज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर इन 10। ठीक है, तो बच्चों अपने सामने आइडेंटिटी लिखी हुई है। इस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? देखिए, दो के एंगल सेम है, 1 यहाँ लिख दिया अपन ने 1 प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप? सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस टेन स्क्वायर है। इट विल बी योर आंसर। समझे बच्चों? तो ये था आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इंट्रोडक्शंस, और इसके बाद की अपनी एक्सरसाइज अपन अगले लेक्चर में प्रारंभ करने वाले हैं बच्चों। इसको आप अच्छी तरह से लर्न कीजिए और देखिए, बार बार अपनी बुक को पढ़िए, निश्चित रूप से ही आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।